हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 95% लोग जो है फॉरेक्स स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट में हारते हैं और उसकी मेजर रीज़न ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस नामी कोई चीज़ नहीं है। जब लोग इस मार्केट में आते हैं उनकी सोच यही होती है कि चंद दिनों के अंदर जो है हमने किस तरह मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने हैं। ये पॉसिबल है लेकिन इसके पीछे कई साल लगते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप कितने कैपिटल के साथ आ रहे हैं, फिर आपके पास इस मार्केट का नॉलेज क्या है और फिर आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग क्या है। इस सब के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कमाना शुरू करते हो। ऐसा नहीं है कि आप आज ज्वाइन करोगे और अगले दिन आप अकाउंट को डबल कर लोगे, ये तो एक गैम्बलिंग है। तो अगर तो आपने इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है तो फिर बिजनेस के मॉड्यूल के ऊपर ही ग्रेजुअली ही इसको हम इंक्रीज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है, बेसिकली मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ होंगी, तो ये पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियो होगी। तो मैं बिल्कुल द वर्ड ABC से स्टार्ट करूंगा कि फॉरेक्स, ये स्टॉक्स, ये क्रिप्टो होती क्या है, मार्केट क्या है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा। इसलिए वीडियो लाजमी आखिर तक देखना है और आप पहली वीडियो से लेकर आखिर वीडियो तक देखेंगे तो आपको सारी मार्केट जो है वो आसानी से सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको सारी मार्केट जो है वो समझा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कुछ लिंक्स दिए हैं और अगर अभी तक आपने ब्रोकरेज अकाउंट नहीं ओपन किया तो वहाँ जाके आप लेजिट ब्रोकर्स जो हैं जो आपकी कंट्रीज़ के हिसाब से हैं वहाँ पे आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट उन लिंक के थ्रू बना सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया को भी उन लिंक के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग में इसका सारा आपको समराइज एक में कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज इन द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। आसान लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें आप मुख्तलिफ मुल्कों की, डिफरेंट मुल्क हो गए, US हो गया, यूरोप हो गया, आपका UK हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, इन मुल्कों की करेंसीज को जो है वो ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग या सेलिंग। बाय करना, खरीदना, या सेल करना मतलब बेचना। बाय करना, खरीदना, सेल करना, बेचना किस चीज़ का? करेंसीज का। तो जैसे आपका इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ है या US डॉलर है, तो इनका आपस में खरीदो फरोख्त करना और इनकी जो प्राइस की मूवमेंट है, इसका अप ऊपर या नीचे जाना, इसकी फ्लक्चुएशन, ये बेसिकली जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग ये है कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो उसकी प्राइस जब ऊपर या नीचे जाती है, आप उसको बाय करते हो, सेल करते हो, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो उसकी फ्लक्चुएशन को हम कहेंगे स्टॉक ट्रेडिंग। और इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? क्रिप्टो में जो क्रिप्टो कॉइन्स अभी आए हैं, अभी ये पुरानी मार्केट नहीं है, नई मार्केट है, चंद साल पुरानी, तो इसमें क्रिप्टो कॉइन्स की जो वैल्यू ऊपर या नीचे जा रही है, उस बिटकॉइन की प्राइस आज 30,000 है तो कल अगर जो है 32,000 होगी, 31,000 होगी, तो ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, इसके अंदर जब आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग होगी। अच्छा, अब अपना सेकंड जो है वो उस पर चलते हैं पॉइंट के ऊपर। अब इसमें सबसे पहले जो आपने डिसाइड करना है, अभी तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स क्या है, उसके बाद अब आपको पता चल गया है कि बेसिकली ये मार्केट क्या है। अब आपने क्या करना है? अब आपने डिसाइड करना है कि विच मार्केट टू सिलेक्ट। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक ही वक्त में तीनों में घुस जाएं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अनटिल अनलेस कि आपके पास इतना कैपिटल हो और इतनी आपके पास मार्केट नॉलेज हो और इतना आपके पास टाइम हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप 3-4 घंटे मार्केट को दे रहे हो और कैपिटल साइज भी आपको कोई $1 लाख, $2 लाख नहीं है, चंद $1,000 या चंद $100 है, तो फिर आप ऑब्वियसली बात है एक मार्केट को जो है वो मेजर सेलेक्ट करोगे। तो इसमें अगर तो आप फॉरेक्स मार्केट में घुसना चाहते हो तो आपने सोचना है कि यार फॉरेक्स मार्केट ये स्लो एंड स्टडी है और लिवरेज मार्केट है, उसमें थोड़ा रिस्क भी होगा लेकिन वो स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट भी आपको देगी। स्टॉक मार्केट जो है उसमें आप स्पॉट में कर सकते हो, वो ज़रा एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है। क्रिप्टो में आप दोनों साइड पे जा सकते हो, लेवरेज के अंदर भी जा सकते हो, स्पॉट के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन ऑन अदर हैंड वो उतनी ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि अभी वो बेसलेस मार्केट है। अभी वो उस हद तक इस वक्त मार्केट जो है वो बेस के साथ नहीं जम नहीं सकी अभी तक। क्रिप्टो मार्केट रेगुलाइज नहीं है, उसके ऊपर अभी बहुत सी सेंक्शंस हैं कुछ मुल्कों के अंदर, मतलब अभी उस फ्रीली तौर के ऊपर वो अभी ट्रेडेबल नहीं है। तो इस वजह से उसका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उतना ही फिर रिस्क है। लेकिन ऑप्शन उसमें दोनों मिल जाते हैं, स्पॉट भी और आप लेवरेज के साथ भी। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने किस मार्केट में घुसना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फेज़ होगा
वो जैसे कि आपको पहले बताया कि डिफरेंट मार्केट्स होंगी, फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो। तो इन्हीं तीनों के अंदर से आपने जो है वो डिसाइड करना है कि इन तीनों के अंदर आपने कौन सी मार्केट को जो है वो चूज़ करना है। फॉरेक्स में पहले आपको बता चुका हूँ, करेंसीज की बाइंग सेलिंग, उसकी ट्रेडिंग, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन को हम फॉरेक्स मार्केट कहेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में जब आप देखते हैं तो ज़्यादातर मेजर करेंसीज, माइनर, रिजॉर्टिव करेंसीज को तीन में हम डिवाइड करते हैं। तो मेजर करेंसीज कौन सी है? जैसे यूरो यूएसडी, यूरोप की करेंसी, शेंजन कंट्रीज की करेंसी यूरो, और यूएसडी यूएस डॉलर्स। इसके अलावा जीबीपी यूके की करेंसी है, जेपीवाई जो है जापानीज येन है यानी जापान की करेंसी है। इसके बाद सीएचएफ जो है स्विस फ्रांस यानी स्विट्जरलैंड की करेंसी है। इसके अलावा सीएडी कैड जो है वो कैनेडियन डॉलर है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर है। तो ये हैं आपकी मेजर करेंसीज। उसके बाद फिर आप माइनर करेंसीज पे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास इंडियन रुपीज़ है, जिसके अंदर आपके पास मतलब मुख्तलिफ पेयरिंग है, एयूडी कैट यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर विद कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा यूरो कैट की यानी यूरो विद कैनेडियन डॉलर, जीबीपी कैट यानी पाउंड विद कैनेडियन डॉलर, यानी ये को रिलेशनशिप बिटवीन करेंसीज। तो मेजर करेंसी जैसे मैंने आपको बताया यूरो यूएसडी, ये मेजर 5-7 मुल्क जो हैं इनकी करेंसीज की आपस में ट्रेडिंग जो है, यानी यूरो यूएसडी मींस यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, तो उसकी जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी उसको जो हम ट्रेड करेंगे, सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल एसेट जो है वो यूरो वर्सेस यूएसडी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसमें होता है। सेकंड पे जीबीपी यूएसडी है, यानी जीबीपी को जब आप यूएसडी डॉलर के साथ ट्रेड करेंगे तो उसकी जो प्राइस आ रही होगी उसकी फ्लक्चुएशन को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीबीपी वर्सेस यूएसडी की ट्रेडिंग को काउंट करेंगे। थर्ड जो है ज़्यादा वॉल्यूम वाला जो है वो है यूएसडी वर्सेस जेपीवाई यानी यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन। तो ये ज़्यादातर मेजर में आ जाते हैं। फिर जैसे मैंने माइनर आपको बताया यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो वर्सेस एनजेडी, जीबीपी एयूडी, जीबीपी कैट, तो ये जो है वो माइनर पेयर्स में आ जाते हैं। उसके बाद इजोटिव पेयर्स जैसे यूएसडी वर्सेस पीकेआर, यूएसडी वर्सेस इंडियन रुपीज़, यूएसडी वर्सेस जार यानी साउथ अफ्रीकन करेंसी। तो इस तरह ये जो आ जाएंगी करेंसीज, ये आ जाएंगी इजोटिव करेंसीज। इजोटिव करेंसीज बेसिकली वो करेंसीज होती हैं कि जिनके अंदर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, वो कम ट्रेडेबल होती है, उनके अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन करेंसीज के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इनको इजोटिव कहा जाता है। सेकेंड हम मूव करते हैं स्टॉक मार्केट पे, यानी स्टॉक। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन तो उस वक्त समझाई थी कि स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, अभी एग्जांपल ले लेते हैं कोका कोला। तो कोका कोला एक कंपनी है, तो ये इस वक्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन लिस्ट है। तो कोका कोला के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोका कोला का जो शेयर है वो $120 का है, तो आप एक शेयर खरीदने के लिए $120 खर्च करेंगे तो आपको एक शेयर मिल जाएगा। अगर कल वो $120 का शेयर जो है वो 125 पे पहुंच जाएगा तो आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में हम इस तरह ट्रेड करते हैं। इसमें भी लेवरेज के अंदर ट्रेड हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्पॉट के अंदर ट्रेड की जाती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम लेवरेज के अंदर ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग यही है कि मुख्तलिफ जो करेंसीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर इनलिस्ट होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनलिस्ट होंगे, उनको जब हम बाय करेंगे या सेल करेंगे तो वो बेसिकली वो जो ट्रेडिंग होगी वो स्टॉक मार्केट की जो है वो ट्रेडिंग होगी। ये ज़रा थोड़ा जो स्पॉट में ट्रेड करते हैं उनको वो ज़रा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर। और जो लेवरेज के अंदर ट्रेड करते हैं वो तो चंद घंटे या 1-2 दिन के बाद जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिज़ायरेबल प्रॉफिट या लॉस उस वक्त तक उनको हो जाता है। लेकिन स्पॉट में ज़रा जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है। थर्ड मार्केट जो है वो है क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट बेसिकली थोड़ी नई मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट तो 200-250 साल पुरानी है, स्टॉक मार्केट भी 100 साल पुरानी है, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है बेसिकली वो आप उसको अगर देखें तो वो 7-8 साल हुए हैं कि जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है इस मार्केट के हवाले से। तो अब ये रिलेटिवली न्यू मार्केट है, लेकिन इस वक्त इसका ज़्यादातर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट जा रही है वो क्रिप्टो की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर छोटे कॉइन्स होते हैं, वो पम्प एंड डंप कॉइन्स होते हैं, वो आपके जो कैपिटल को है वो 10x, 100x और 200x तक भी ले जाते हैं। तो इस वजह से जो है लोग इसमें पैसे डालना शुरू कर दिया। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक टर्म तो फॉरेक्स से ही रिलेटेड है,
यानी एक चीज़ का ऊपर और जाना, मतलब करेंसी की जो प्राइस है अप डाउन जाना, इसी तरह क्रिप्टो की प्राइस भी अप डाउन जाना, फ्लक्चुएशन। लेकिन बेसिकली ये कंट्रोलेबल नहीं है इस वक्त क्रिप्टो, ये डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, रेगुलाइज नहीं है इस वक्त। तो कोई मुल्क जो है वो ओन नहीं कर रहा करेंसी को, यानी बिटकॉइन कोई ओन नहीं करता। कुछ कॉइन्स जो हैं वो कुछ कंपनीज ओन करती हैं, लेकिन बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये ग्रुप ने जो है वो कॉइन्स लॉन्च किए थ्रू ब्लॉकचेन। तो बेसिकली ये जो है वो इस वक्त एक न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कॉइन्स आ रहे हैं। तो इन कॉइन्स की जो प्राइस अप एंड डाउन है ना, वो बेसिकली किन फैक्टर्स के ऊपर होती है, वो इनकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर होती है। इनकी सप्लाई कितनी है, इनकी डिमांड कितनी है। फिर जाहिर सी बात है इनके बैक एंड के ऊपर इनका वाइट पेपर होता है, उस पर इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका जितना बेहतर प्रोजेक्ट होगा उसके मुताबिक ही उतना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी फिर उसी हिसाब से उनकी कॉइन्स की जो है प्राइजेस जो है अप और डाउन होगी। तो आपने देखा होगा बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $0.1 से या $0 से उठ के 70,000 क्रॉस कर गई थी। तो बेसिकली अभी इसकी कोई बेस नहीं है, ये इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। बहरहाल लोग इसको ट्रेड करते हैं और इसको दोनों में ट्रेड होता है ज़्यादा। स्पॉट के अंदर भी ट्रेड करते हैं यानी होल्ड करने के लिए, और इसको लेवरेज के अंदर भी ट्रेड किया जाता है यानी मैक्सिमम गेन्स के लिए। लेकिन फिर ये मार्केट इस वक्त ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स और स्टॉक के ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और इसके अंदर कॉइन ज़्यादा जल्दी ज़ीरो पे चले जाती हैं। यानी आप अगर 100 में से कॉइन्स देखें तो 80% कॉइन्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, सिर्फ 20% सस्टेनेबल होते हैं। उन 20 के अंदर से भी 15 जो हैं वो लॉन्ग रन के अंदर ज़ीरो हो जाते हैं और 5 जो हैं वो क्रिप्टो कॉइन्स कहीं रहते हैं जो मार्केट में स्टे कर पाते हैं। तो अभी ये रिलेटिवली न्यू मार्केट है, रिस्की है, लेकिन उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन के चांसेस भी हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की आपको डिटेल में समझा दूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, 1 बाय 1 करके मैं आपको ये सारी मार्केट समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे इसको किस तरह लेके चलना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।